मैं मनीष कुमार इस YouTube चैनल पर आपका दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि हम 3 भाग कैलेंडर के पढ़ चुके हैं, फिर चौथा भाग भी पढ़ने जा रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं सर इतना क्यों, लेकिन इसमें सब कुछ अपन को देखना है। हमने पिछले भाग के अंदर माह का रिपीटेशन, माह की पुनरावृत्ति पढ़ी थी कि कौन सा माह किस माह के समान अपने कैलेंडर को दर्शाता है। तो उसी प्रकार से आज हम पढ़ने वाले हैं कौन सा वर्ष अपने कैलेंडर को किस वर्ष के समान दर्शाता है, उसकी बातें अभी यहाँ करने वाले हैं। क्योंकि इस दिनों का तो आपको मालूम है, जो डे है वो तो आपको पता है कि 7 दिन बाद में रिपीट होता है। महीनों का भी आपको पता चल गया कि कौन सा महीना सामान्य वर्ष में किसके समान अपने कैलेंडर को दर्शाता है। लेकिन आज हम बताना चाहते हैं कि कौन सा वर्ष ऐसा होगा जो अपने समान इस कैलेंडर को दर्शाएगा। इस प्रकार की बातें हम यहाँ करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ठीक है। और उसके बाद यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक जरूर करें। अब हम चलते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ देखते हैं सबसे पहले ईयर रिपीटेशन। वर्ष की पुनरावृत्ति। अब देखो यहां मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा कि वर्ष की पुनरावृत्ति 5 प्रकार से हो सकती है। एक तो कोई वर्ष 6 वर्ष बाद रिपीट हो सकता है, एक कोई वर्ष 11 वर्ष बाद रिपीट हो सकता है, एक कोई वर्ष 28 साल बाद रिपीट हो सकता है, एक कोई वर्ष 40 साल बाद रिपीट हो सकता है और एक कोई वर्ष 12 साल बाद रिपीट हो सकता है। ये सिचुएशन हम देखना चाहते हैं यहाँ कि वर्ष इन 5 प्रकार से रिपीट हो सकता है। एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चन इन 3 से संबंधित आते हैं, 6, 11 और 28। 6, 11 और 28 से संबंधित सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और 40 और 12 का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट और थोड़ा बड़ा कंसेप्ट है। उस चीज को भी हम यहाँ ध्यान से समझेंगे, ठीक है। 6, 11 और 28, 40, 12 का एक कंसेप्ट अपन ध्यान से पढ़ना चाहें तो कैसे पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको बेसिक की बात करता हूँ, ये कौन से रिपीटेशन की बातें कर रहा है। जैसे 2004 है, 2004 वर्ष है, वो कब रिपीट होगा। 2004 की बात तो बाद में करेंगे, पहले 2005 की बात कर लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। तो इसका बेसिक देखना चाहे, बेसिक कैसे पहचानेंगे, तो बेसिक चेक करने के लिए सबसे पहले ये देखेंगे हम कि 2005 के बाद में आता है 2006, फिर 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, इस प्रकार से चलते हैं। बोलो चलते हैं कि नहीं चलते, सही है ना। अब इसके अंदर हम क्या देखें कि आप जानते हैं कि एक जब कोई सामान्य वर्ष होता है तो उसका विषम दिन कितना होता है, शुरुआत में बताया था मैंने कितना होता है, 1। और कोई लीप वर्ष होगा तो उसका विषम दिन कितना होगा, 2। ये बातें हमने शुरुआत के अंदर पढ़ी थी। तो 2005 से स्टार्ट करते हैं तो ये रिपीट कब होगा, जब माह से स्टार्ट करते थे तो उस माह को लेकर हम दिनों की व्याख्या करते थे। तो यहाँ देखिए 2005 सामान्य वर्ष है तो +1, सही है कि नहीं। 2006 सामान्य वर्ष है तो 1, 7, 1, 2008, 2। क्यों, क्योंकि ये लीप वर्ष है, ये लाइट ईयर है। इसके बाद में फिर 1, फिर 1, फिर 1, फिर 2। यहाँ एक चेन बनती हुई नजर आ रही है, 1, 1, 1, 2, फिर 1, 1, 1, 2, सही है कि नहीं। कैटेगरी बनती हुई नजर आ रही है। अब यहाँ से देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ पर क्या हो गया भाई, ये 7, यानी यहाँ पर 7 क्लियर हो गया, 7 पूरा हो गया। और 7 ये दिन आ गए विषम दिन, तो 7 का भाग लगाएंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 0। इसका मतलब क्या हुआ, इसके जस्ट आगे वाला वर्ष रिपीट होने वाला है। तो 2005 का रिपीटेशन कौन सा वर्ष दिखाएगा, 2011। आप जानते हैं कि हर 4 साल बाद के बाद में सिचुएशन 99% क्या बन जाती है, लीप वर्ष आने की बन जाती है। बोलो सही है ना। तो इसी प्रकार से 2005 जो है 2011 के अनुसार रिपीट होगा, यानी 2005 का कैलेंडर 2011 में ऐसा का ऐसा रिपीट होगा। बोलो बता सकते हैं। ऐसे ही सेकेंड कैटेगरी हम यहाँ बताना चाहें तो यहाँ पर देखिए 2006 की बातें कर लेते हैं। 6, 7,
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। यहाँ देखो इसका एक एक दो एक 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 दो एक 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 दो एक ऐसे सीक्वेंस चल रहा है, सही है कि नहीं। तो यहां देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। सर यहाँ 7 कट गया, बहुत अच्छी बात है, कट चुका है। लेकिन सबसे पहले मैं एक चीज आपको बता दूं कि सामान्य वर्ष का जो कैलेंडर है वो रिपीट जब होगा तब भी कौन सा वर्ष आएगा, सामान्य वर्ष आएगा, ये याद रखना। कोई भी सामान्य वर्ष है वो रिपीटेशन में भी कौन से वर्ष को दर्शाएगा, सामान्य वर्ष में दर्शाएगा। बोलो सही है कि नहीं। और लीप वर्ष रिपीटेशन में भी किसको दर्शाएगा, लीप वर्ष ही रिपीट होगा, ये ध्यान रखना है आपको। और ये एक छोटा सा कंसेप्ट आप ध्यान रखेंगे तो आप इस चीज को सीख पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ हमको देखना है, इसलिए यहाँ से चलते हैं 1 2 2 2 4 5 6 7। अब देखो ये तो सामान्यतः यहाँ लीप आ गया तो ये गलत है, आगे चलना पड़ेगा। 7 और 2 9 और 1 10 11 12 13 14। यहाँ पर भी जीरो हुआ, यहाँ पर भी जीरो हुआ, लेकिन ये इससे जस्ट अगले वाला तो लीप आ रहा था, इसलिए ये नहीं माना जाएगा। सामान्य के साथ में रिपीटेशन में लीप नहीं आ सकता, इसलिए इसको नहीं मानेंगे। तो फिर आगे चलेंगे छोड़कर इनको, तो फिर यहाँ पर भी वापस कटा, 7 से 7 दिन से कटा, शेषफल 0 हुआ, तो ये 17 रिपीट होगा। यानी अब कितने वर्ष लग गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सॉरी 11 वर्षों बाद। कितने वर्षों बाद, 11 वर्षों बाद। इसका मतलब एक कंसेप्ट और समझ में आया, 2006 रिपीट होगा कितने के बाद, 2017 में। ये इससे संबंधित कंसेप्ट है, पहला 6 से संबंधित, दूसरा 11 से संबंधित। एक यहाँ पे लीप ईयर की बात है, खुद यदि कोई लीप वर्ष होगा तो आप निकाल कर देख लेना कंसेप्ट को, यानी सीक्वेंस बन रही है हर 4 साल बाद के बाद में रिपीटेशन किसकी हो रही है, लीप वर्ष की। तो यहाँ देखें ध्यान से, मिटा दो इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ये समझाने के लिए आपको मैं डायरेक्ट तरीके यहाँ पर बताऊंगा, पर एग्जाम में किस प्रकार से करेंगे वो आप ध्यान रखेंगे। पहले समझाना जरूरी है भैया, जिससे कि आप कंसेप्टों को सीखकर सभी प्रकार के क्वेश्चनों को बहुत आसानी से कर पाए। ठीक है, यहाँ देखना ध्यान से। यदि आप कोई भी लीप वर्ष लेते हो 2012, तो अब आपको चलना पड़ेगा 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ऐसे आगे, यानी 28 साल बाद में रिपीट होने वाला है। 2012 28 साल बाद में रिपीट होना। फिर 40 और 12 का कंसेप्ट क्या है, इनको एक एक करके यहाँ हम सीखेंगे। सबसे पहले इन 3 के कंसेप्ट सीखते हैं जो अपने एग्जाम में सबसे ज्यादा इनके क्वेश्चन आते हैं। जैसे सबसे पहला मैं आपको अब बताना चाहता हूँ, यहाँ देखना एग्जाम में कैसे करेंगे। ये तो बेसिक तरीके थे जो मैंने आपको बताए, ये जरूर ध्यान रखना है। सामान्य वर्ष रिपीट होने के बाद में भी सामान्य वर्ष आना चाहिए, और लीप वर्ष जब रिपीट होकर आएगा तब भी कौन से वर्ष में आएगा, लीप वर्ष में आएगा। क्योंकि आप भी जानते हैं 365 दिन वाला वर्ष रिपीट होगा तो 365 दिन का ही होना चाहिए। अरे बोलो सही है ना। और 366 दिन वाला वर्ष रिपीट होने के बाद में 366 दिन का ही होना चाहिए। बोलो बता सकते हैं। तो यहाँ देखिएगा, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि कोई भी वर्ष अपन को दिया गया है, उस वर्ष में हम यदि 4 का भाग लगाते हैं, ये 4 का भाग समझ लो, 4 का भाग क्यों लगाते हैं, से लीप वर्ष चेक करने के लिए। बोलो सही है ना। तो 4 का भाग लगाने पर शेषफल 1 आता है, तो 6 साल बाद रिपीट होगा। किसी भी वर्ष में 4 का भाग लगाने पर शेषफल कितना आता है, 1 आता है, तो 6 साल बाद में वह वर्ष रिपीट होता है। यह आप ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे ही किसी भी वर्ष में 4 का भाग लगाने पर शेषफल 2 या 3 आता है, तो वह 11 साल बाद रिपीट होगा। ठीक है,
और किसी भी वर्ष में अब आप जानते हैं एक साल एक आ गया, दो आ गया, तीन आ गया, अब चौथा आते ही तो वो लीप वर्ष हो जाएगा, सही है कि नहीं है, क्योंकि 4 साल बाद में रिपीट होता है। तो किसी भी वर्ष में 4 का भाग लगाने पर जो शेषफल है वह 0 आता है, यानी वह खुद लीप वर्ष है। अरे बोलो सही है कि नहीं है। तब क्या होगा, 28 साल बाद रिपीट होगा। ये तो कहानी थी इन तीन की, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इनसे संबंधित क्वेश्चन अपने ज्यादा आते हैं। 40 और 12 का कंसेप्ट आगे देखते हैं। क्वेश्चन लेना चाहते हैं पहले, जैसे 2013 को जब आप देखेंगे तो इसमें जब चलाएंगे हम सीक्वेंस, तो वही 4-4 साल बाद में क्या आती रहेगी, बोलो लीप वर्ष आता रहेगा कि नहीं आता रहेगा। सीक्वेंस नहीं टूटेगा। क्या नहीं टूटेगा, यानी लीप वर्ष आने का सीक्वेंस नहीं टूटेगा। 3 साल बाद यानी चौथे साल लीप वर्ष आएगा ही आएगा। तो यहाँ ध्यान रखें, 2013 में यदि हम देखना चाहें 4 का भाग लगाएं, और 4 का भाग लगाने का रूल मैंने आपको बताया कि अंतिम 2 अंकों में लगा लेना। अंतिम 2 अंक में ही 4 का भाग लगाकर देख लो शेषफल कितना आएगा भाई, बोलिए। एक आ रहा है। जब शेषफल 1 आ रहा है तो 2013 में कितना जोड़ेंगे, 6 जोड़ देंगे। यह 2013 का जो कैलेंडर है कब रिपीट होगा, 2019 में रिपीट होगा। बोलो आप कर सकते हैं इस चीज को, ठीक है। ऐसे ही मैं आपको बोलना चाहूं 2022 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो 2022 के 22 में 4 का भाग लगाते हैं तो शेषफल कितना आएगा, बोलिए 2। तो कैलेंडर जब 2 या 3 आता है शेषफल, तब कैलेंडर, क्योंकि सिक्वेंशियल फॉर्म है, सीक्वेंस नहीं टूटेगी इसमें भी, इसका मतलब शेषफल 2 है, तो अपने पास जो कैलेंडर ये 2022 का रिपीट होगा वो 11 साल बाद होगा, यानी 2033 में। समझ पाए इस चीज को। अच्छा भैया एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, जैसे 2000 यहां पर बोले 36। अब आप जानते हैं 2036 के बाद में भी सीक्वेंस में चलेंगे तो 3 साल के बाद में फिर रिपीटेशन आ जाएगी, 3 साल के बाद में फिर रिपीटेशन, यानी लीप वर्ष आता रहेगा। तो सीक्वेंस इसमें भी नहीं टूटेगी, लेकिन ये 4 का भाग पूरा पूरा जाता है। यहाँ शेषफल कितना बचता है, 0। जब शेषफल 0 आता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2036 में जोड़ेंगे कितना, 28 साल। तो देखो कितना आएगा, बोलिए 30, 20, 50, 8 से 14, 2064। 2064 रिपीट होगा। बोलो सही है, बता सकते हैं इन क्वेश्चनों को। तो ये तो इन 3 के बेसिक क्वेश्चन थे। ये 3 बातें अपने सामने क्लियर हो चुकी हैं। इसमें कोई दिक्कत हो तो आप बताइए, ध्यान से रिपीट कर करके देखना, आसानी से आ जाएंगे। यदि इनको बेसिक तरीके से करना चाहते हैं, इसे चला चला कर, वो भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत टाइम लगेगा, इसलिए आपको डायरेक्टली बता दिया गया। लेकिन एक चीज जरूर ध्यान रखना आपको, हमेशा सामान्य वर्ष का रिपीटेशन सामान्य वर्ष में ही होगा, और लीप वर्ष का रिपीटेशन लीप वर्ष में ही होगा। इस चीज का ध्यान जरूर रखना। यदि ऐसा नहीं है तो आपका गलत हो रहा है क्वेश्चन, ठीक है। ओके, आगे देखो, हमने +6 का पढ़ लिया, +11 का पढ़ लिया, +28 का पढ़ लिया। ये 3 चीजें अपनी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब +40 का और +12 का कंसेप्ट पढ़ते हैं। इसकी बात करते हैं, 40 की बात। देखो जब मेरी सीरीज टूटेगी नहीं, जब मेरे कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो ये समझ लेना जब मेरी जो कैलकुलेशन है वो सीरीज है वो टूट नहीं रही है, तो वहां मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब टूटने लगेगी वहां प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ देखना क्या, अब मैं 40 के लिए बताना चाहता हूँ आपको। जैसे एक एग्जाम्पल आ गया मेरे पास, 1872 का कैलेंडर सन 1872
अपना कैलेंडर वापस कब दोहराएगा। तो यहां जब आप देखना चाहो, ध्यान से देखना एक बार, आपकी सीरीज चलती जा रही है। 1872 है, आप जानते हैं 4 का भाग देते हैं तो इसमें 4 का भाग देने पर शेषफल कितना आता है बोलिए। शेषफल इसमें 0 आता है क्योंकि पूरा पूरा जा रहा है। तो शेषफल जब 0 आ रहा है तो आप 1872 में जोड़ता कितने हैं, 28 जोड़ते हैं। लेकिन 28 जोड़ने पर आपका ये बन रहा है 1900। अब ये 1900 आ रहा है और यहाँ 1872 क्या था, लीप, यानी लीप से रिपीटेशन में सामान्य हो रहा है। तो ये सामान्य तो हो ही नहीं सकता। अरे लीप से रिपीटेशन में यदि लीप आ जाता तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन लीप से रिपीट किस में हुआ, सामान्य में। तो यहाँ मेरा क्वेश्चन क्या हो गया, गलत। तो यहाँ फिर इसका मतलब ये कैलकुलेशन गलत होगी और इसकी जगह कौन सी कैलकुलेशन होगी, 1872 में किसका भाग, कौन सी चीज जोड़ेंगे, 40 जोड़ेंगे। तो 40 जोड़ो यहाँ पर, 2 7 4 11 8 और 1 9 1912। 1912 मेरा आंसर होगा। इस प्रकार से ये हमको ध्यान रखना है। ऐसे ही एक और क्वेश्चन और ले सकते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं, ध्यान रखना। इसके बाद बात करें तो जैसे मैंने बोल दिया 2172 का कैलेंडर दोबारा कब दोहराया जाएगा। ठीक है, तब भी क्या बोलेंगे, 2172 जो है ये भी क्या है बोलिए, 4 का भाग लगाने पर शताब्दी क्या आती है बोलिएगा। यहाँ इसके बीच में शताब्दी कितनी आ रही है, यहाँ पर 2172 में जब आप लगाएंगे और यहाँ 28 जोड़ेंगे तो आपका 2200 आ रहा है और ये 2200 सामान्य वर्ष है। तो लीप से सामान्य नहीं आ सकता, लीप से सामान्य नहीं आ सकता। इसका मतलब 2172 में हम जोड़ेंगे कितना, 28। यदि लीप से लीप आ जाता तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, तब तो मेरा सही था। लेकिन जहां भी लीप से सामान्य आ रहा है तब वो क्या हो गया, 28 ना जोड़कर हम जोड़ेंगे कितना, 2172 में 40 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 1 1 1 2 और 2212। ठीक है, ये चीज हमको ध्यान रखना है। तो ये 40 भी क्लियर हो गया, कोई दिक्कत हो तो बता देना। अब अगले वाले 12 के कंसेप्ट की बात करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपके सामने। सन 1997 का कैलेंडर वापस कब दोहराया जाएगा। तो इसकी बातें करें तो देखो 1997 से चलूंगा, 97 98 99 2000 2001 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से। तो देखो 97 में 97 सामान्य वर्ष है तो इसके लिए 1, इसके लिए 1, इसके लिए 1, इसके लिए 2, फिर 1, फिर 1, फिर 1 2 1 1 1 ऐसे ही 8 होता तो 2। यानी मेरी सीक्वेंस चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ सीक्वेंस जब चल रही है, लेकिन यहाँ पर एक चीज देखना आप ध्यान से कि जब आप इसमें 6 जोड़ेंगे, 1997 में 6 जोड़ा तो आपके यहाँ सिस्टम क्या होगा, देखना ध्यान से। 1997 के बाद में 2000 आने वाला है, बीच में कौन सा वर्ष आने वाला है, लीप ही आ रहा है बीच के अंदर, यानी शताब्दी चेंज हो रही है, वो कौन सी आ रही है, लीप ही हो रही है। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, यानी गैप नहीं लग रहा। और जब गैप नहीं लग रहा तो 6 जोड़ोगे तो आपका 2003 आ जाएगा। यहाँ करके देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, बिल्कुल 2000 तक 7 हो गया, यानी 7 का मतलब 7 से कट गया, 0 हो गया, तो 2003 रिपीट हो जाएगा। ये राइट है। लेकिन इस क्वेश्चन की जगह मेरा क्वेश्चन होता 1897। तो 1897 के लिए यहां देखना ध्यान से कि इसमें 97 98 99 अब 1900 आएगा और फिर 1901 2 3 4
5, 6, 7, 8 और 9। अब यहाँ जब आप देखते हैं तो देखो 1, 1, 1। अब ये भी सामान्य वर्ष है, क्योंकि शताब्दी को चेक करने के लिए हम 4 का नहीं कितने का भाग लगाते हैं, 400 का भाग लगाते हैं। तो यहाँ पर भी 1 आ गया, 1, 1, 1, फिर यहाँ 2 आया, 1, 1, 1, फिर यहाँ 2 आया, फिर 1। अब देखें यहाँ एक सीक्वेंस टूटी अपनी, यानी कई सालों तक क्या नहीं आया, लीप वर्ष नहीं आया। जब कई सालों तक लीप वर्ष नहीं आया तो ये 1897 में 6 नहीं जुड़ने की बजाय, यानी 1897 में क्या नहीं जुड़ेगा, 6 नहीं जुड़ने की बजाय अब की बार क्या जुड़ेगा भाई, 12 जुड़ेगा। 1897 प्लस 12, यानी कोई शताब्दी चेंज हो रही है और वो शताब्दी खुद लीप वर्ष नहीं है, तब उस स्थिति में 6 और 11 की जगह क्या जुड़ेगा भाई, 12 जुड़ेगा। यानी 12 जोड़ने पे मेरा आंसर कितना आएगा, 1909। ये 1909। देखो यार 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो यहाँ हुआ, तो इसका मतलब ये रिपीट होगा। और ये तो सामान्य वर्ष नहीं है, ये कौन सा वर्ष है, लीप वर्ष। सामान्य से लीप वर्ष नहीं आ सकता, इसका मतलब यहाँ भी काम नहीं होगा। आगे और गिन लो, 2 और 1, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ तक वापस 0 हो गया। इसका मतलब ये सामान्य से सामान्य 1909 जो है वो रिपीट होगा। ये 5 बातें थी, आपको ध्यान रखनी है। कोई चीज नहीं समझ में आए, इनको रिपीट कर करके देखना। तो यहाँ ध्यान रखना, जब ऐसी स्थिति आ जाए जब सामान्य से सामान्य प्राप्त हो रहा है तो सब ठीक है, लेकिन जब सामान्य से यहाँ अब जब आप इसमें 6 जोड़ोगे तो ये कितना आएगा, 1903। अब ये 1903 में जो 1900 शताब्दी है वो खुद सामान्य है, तो गैप कितने का लग गया आप खुद बताइए। गैप लीप वर्ष को लाने के लिए 8 का लग चुका, और जब 8 का गैप लगेगा तब कहाँ से ही आएगा, यानी 1903 नहीं हो सकता, इसमें 6 नहीं जुड़ेगा अब की बार, क्योंकि ये यहाँ देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहाँ पे होते हैं, तो ये रिपीट होना चाहिए था। ये तो लीप है, इसका मतलब आगे और चलना पड़ेगा। तो अब की बार 6, 11 जोड़ने की बजाय 12 जोड़ेंगे। ये 2 स्पेशल केस थे, इनको भी ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। ये मैंने बता दिया आपको अच्छी तरह। 6, 11, 28, 40 और 12 का ध्यान रखेंगे आप। इसके बाद चलते हैं हम अगले वाले टाइप। अब टाइप क्या है इसके, अब इसके बाद इन क्वेश्चनों की बात करें तो ये एक बेसिक यानी डायरेक्ट पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, जिनके अंदर हमको ये पूछा जाता है कि कौन सा दिन शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन नहीं हो सकता, कौन सा दिन शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन नहीं हो सकता। देखो इनको यदि बेसिक से करना चाहते हैं तो प्रथम दिन की बात करें तो 0101 किसी भी शताब्दी को ले लेना, जैसे 2000 को ले लिया, फिर 2100 का निकाल लेना, फिर 2200, 2300, तारीख 1 लेनी है, पहला ही महीना लेना है, 2400, 2500, 2600। ऐसे आप सोल्व करके जब देखेंगे इनके दिन निकालना मैंने सिखाया, एक डेट का दिन आप निकाल सकते हैं, फिर इसका निकाल लेना, फिर इसका, फिर इसका, तो आपको पता लग जाएगा। ये तो है इसका बेसिक, लेकिन इतना बड़ा काम हम नहीं कर सकते। तो आप थोड़ा सा इसमें ध्यान रखेंगे क्या कि शताब्दी वर्ष का जो पहला दिन है वो कौन कौन से दिन नहीं हो सकते, 3, 5, 7, 3, 5, 7, ठीक है। ये ध्यान रखना, अपन ने पहला दिन मंडे ही माना है, तो इनके अलावा बाकी जो है ये नहीं हो सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से हो सकते हैं, ये वाले हो सकते हैं, इसका मतलब 3, 5, 7 यानी बुध, शुक्र और रवि नहीं हो सकते। ये निकाल कर आप देख लेना, आपको मैंने ये बता दिया है सिस्टम, ज़्यादा टाइम खराब इसमें ना करें, तो आप बता सकते हैं ये दिन 3 दिन नहीं हो सकते, इनके अलावा ये 4 दिन हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद कौन सा दिन शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन नहीं हो सकता, तो ये दूसरा नहीं हो सकता, ऐसे ही देखे तो चौथा नहीं हो सकता और छठवां नहीं हो सकता। 2, 4, 6 यानी सम संख्या, विषम, सम, और इसमें मंडे कौन कौन से आएंगे, मंडे आ सकता है, वेडनेसडे आ सकता है, फ्राइडे आ सकता है और संडे आ सकता है। तो इसमें एक चीज हमने देखा कि ये नहीं हो सकते अंतिम दिन, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ मैं आपको बताना चाहूँ, ये तो आप निकाल लेंगे, अंतिम दिन के लिए निकालना हो तो आप 31, 12 लेकर देख लेना, 2000, फिर 2100, ऐसे इनका निकाल के देख लेना, आपको पता लग जाएगा कौन सा दिन अंतिम दिन नहीं हो सकता। तो ये मैंने बता दिया 246, इसमें 357,
निकालना चाहते हैं तो आप प्रैक्टिस कीजिए, आपके पीछे वाले क्वेश्चन भी अभ्यास में आ जाएंगे, आप इनको सोल्व करके देखिए, आपको पता लग जाएगा। मंडे, इसमें नोट लगा के एक चीज लिख लेंगे, मंडे ऐसा दिन है जो शताब्दी वर्ष का प्रथम तथा अंतिम दोनों दिन हो सकता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे, आपको पता लग गया। यहाँ बेसिक से करेंगे तो मैंने यहाँ सब कुछ आपको बता दिया है। ये एक डायरेक्ट वाला क्वेश्चन है। इसके बाद में यहाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, इसके आगे डायरेक्ट और कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनकी बात कर लेते हैं। फिर 2-3 क्वेश्चन आपने जनरल भाषा के अंदर पूछता है, आपको पता होगा, उनके बारे में भी यहाँ चर्चा कर लेते हो। एक आपने ऐसा क्वेश्चन भी दे सकता है कि कौन सा वार एक माह में 5 बार पुनः आ सकता है। तो यह आप इस एक नोट वाले क्वेश्चन के लिए ध्यान रखना, बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि ध्यान रखना कौन सा वार एक माह में 5 बार पुनः आ सकता है। जो वार 1 तारीख को, 2 तारीख को या 3 तारीख को, इनमें से किसी 1 तारीख, 2 तारीख या 3 तारीख में से कोई सा भी होगा तो वो वार 1 तारीख वाला दिन भी 5 बार आ सकता है, 2 तारीख वाला दिन भी 5 बार आ सकता है और 3 वाला दिन भी 5 बार आ सकता है। ये आप जानते हैं, बेसिक साथ साथ जोड़ के देख लेना। 31 वाला महीना होगा तो 3 तारीख वाला दिन भी 5 बार आ सकता है, 2 तारीख वाला दिन 30 वाले महीने के लिए 5 बार आ सकता है, 1 तारीख वाला दिन 29, 28, 30 में भी आ सकता है। तो आप ध्यान रखना, जो वार एक माह में, जो वार 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख को आ सकते हैं वो अधिक से अधिक कितनी बार, 5 बार रिपीट हो सकते हैं, वरना रिपीट नहीं होंगे। 4 तारीख वाला दिन कभी भी 5 बार रिपीट नहीं होगा। एक छोटा सा क्वेश्चन ये ध्यान रखना है। इसके बाद में 2-3 और क्वेश्चन इसमें रह गए जिनकी बातें हम यहाँ करेंगे। एक आपको बता देता हूँ, कई बार ऐसे क्वेश्चन होता है 2016 में पर्यावरण दिवस पर कौन सा दिन था। तो ये तो आप जानते हैं, ये आपको जनरल नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। रीजनिंग के अंदर जनरल नॉलेज भी आता है, यानी 5 जून को आता है पर्यावरण दिवस और 2016 में, तो इसका वार निकाल कर आपको बताना है। और ये चीज मैंने आपको सिखा दी है। ये छोटी छोटी बातें आप कर ही सकते हैं। ऐसे एक क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था कि 2015 में जो एक व्यक्ति है उसका जन्म राम का जन्म यदि 3 मार्च 2015 को था, यदि श्याम का जन्म राम से 6 दिन पहले था और उस वर्ष में 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस इतनी तारीख को था और उसका वार दे रखा हो, स्वतंत्रता दिवस का वार दे रखा हो और शाम के जन्म का दिन पूछना चाहता हो, तो आप इसको कर ही सकते हैं। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन आपको किताबों में मिल जाएंगे, इनको सोल्व कर लेना। ठीक है, इसके बाद में हम 2-3 क्वेश्चन इसमें और लेना चाहते हैं, उनके बारे में चर्चा करके इस चैप्टर को यही खत्म करते हैं। इस प्रकार से कुछ भाषा के रूप में भी क्वेश्चन हमको डाल दिए जाते हैं, और भी अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन है कि श्याम की शादी में 3 दिन लेट आया। इस प्रकार के क्वेश्चन आप किताबों में देख लेना, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आप ध्यान रखेंगे उनको आसानी से कर पाएंगे। थोड़ा सा यदि आप दिमाग रखते हैं, रीजनिंग को सोल्व करना जानते हैं तो। ये 2 क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, नॉर्मल वे में। तो यहाँ देखिए, राम को उसके पिता ने कहा कि उसका जन्म 21 जनवरी के बाद, देखो 21 जनवरी के बाद, 21 के बाद और 29 जनवरी से पहले बताया उसने। ठीक है, फिर देखो आगे क्या बोल रही है, उसकी माँ ने कहा कि उसका जन्म 23 के बाद, तो 23 जनवरी के बाद, इसका मतलब दूसरी लाइन में 23 जनवरी के बाद बोल रहा है, तो ये तो कट गया 23 के बाद और 26 से पहले, तो इसका मतलब 26 से पहले, तो ये 29 वाला भी कट गया, इसका कोई महत्व ही नहीं है। फिर इसके बाद देखो क्या बोलता है, उसकी बहन ने कहा कि उसका जन्म 24 के बाद, 24 के बाद, तो इसका मतलब 24 तो 23 पहले ही रह गया था, तो 24 के बाद है, इसका मतलब 23 का कोई महत्व नहीं है। और इससे इसने क्या कहा, 28 से पहले, तो
28 से पहले तो उसने 26 ही बता दिया, तो इसका भी कोई महत्व नहीं है। तो 24 और 26 के मध्य में कितनी तारीख को आएगा? 25 जनवरी को, 25 जन को आएगा। बहुत आसानी से कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को, आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं, ध्यान से देखें। अरे एक ने कहा 21 के बाद 29 से पहले, दूसरी बोले 23 के बाद, इसका मतलब 21 का कोई महत्व नहीं, 26 से पहले 29 का कोई महत्व नहीं। ये कहता है कि 24 जनवरी के बाद, तो 24 से पहले 23 का कोई महत्व नहीं, और 28 से पहले, यानी 28 से पहले तो 26 ही बता दिया, तो 24 और 26 जो बचे हैं कटने के बाद उनके मध्य में कितना आएगा? 25 जन। ऐसे ही इसमें देखें, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि राम जो है वो अपने भाई से बड़ा है, यानी उसका भाई इससे छोटा है, 80 सप्ताह बड़ा है। ठीक है। अब यहाँ इसका जो भाई है वो अपनी बहन से यहाँ इसको कर लो, हाँ ठीक है, 366 दिन बड़े। तो अब मैं यहाँ एक काम कर लेते हैं, इसको 366 दिन कर लो, अच्छा रहेगा और भी अच्छा बन जाएगा क्वेश्चन। और यहाँ 80 सप्ताह कर लो, ये तो ये 366 दिन बड़ा है और ये 80 सप्ताह बड़ी। और इसकी बहन का वार दे रखा था कितना? रविवार। तो अब मैं आपको बताना चाहूं, राम की जो वार है वो बताना है अपन को, राम का वार बताना है। आप एक चीज बताओ, जो छोटा ही छोटा होगा उसकी सन बड़ी होगी, और जो बड़ा ही बड़ा होगा उसकी सन छोटी होगी। अरे मैं बाद में जन्मा तो मेरी सन, मैं बाद में जन्मा है यानी छोटा हूं तो मेरी सन ज्यादा है, यानी एक बंदा 1992 में जन्मा, उसकी सन छोटी है यानी वो बंदा बड़ा है। अरे बोलो सही है ना? इन छोटी छोटी बातों की तरफ ध्यान रखेंगे। तो देखो ये टोटल दिन है 80 सप्ताह और 366 दिन, यहां से यहां पहुंचने के लिए, यहां से यहां जाना है मुझे, और यहां से यहां पहुंचने के लिए ये टोटल दिन है। तो 80 सप्ताह प्लस 366 दिन, 80 सप्ताह का कोई महत्व नहीं, क्योंकि 7 दिन 7 से कटेगा ही कटेगा। एक दिन, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 80 सप्ताह में 80 × 7, तो 7 से पूरा पूरा कटेगा, यानी शेषफल यहाँ 0। जब यहाँ 7 का भाग लगाते हैं तो शेष कितना आता है? बोलिए। शेष आ जाएगा यहाँ पर 2 शेषफल आया। अब एक चीज देखो कि अपन को 2 यहाँ बढ़ाना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा। इस चीज के लिए देखिए, ये अरे छोटी छोटी है उसकी सन बड़ी है। अरे बोलो, जो छोटी छोटी है उसकी सन क्या है? सन इसकी बड़ी और इसकी सन छोटी। इसका मतलब बड़ी सन से छोटी सन की ओर जा रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा? बड़ी सन से छोटी सन की ओर जा रहा हूं, ज्यादा से कम की ओर जा रहा हूं तो कम ही करूंगा ना, तो 2 कम कर दूंगा। रविवार में 2 कम किए, यानी रविवार 7 होता है, 7 में 2 कम किए 5, यानी शुक्रवार। ऐसे इन क्वेश्चनों को कर लेंगे, बहुत आसान है। थोड़ा कंसेप्ट को ध्यान रखना पड़ता है, आपको दिमाग लगाना पड़ता है। और इस टॉपिक को इस जगह ही खत्म करते हैं, और इससे बेसिक जुड़े हुए और कहानियां आपके सामने यहाँ जनरेट हो सकती है। आप किताबों में देखेगा क्वेश्चनों को, क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो आपके सामने कुछ टिपिकलिटीज आएंगी और आपके सामने प्रॉब्लम्स आएंगी। वो प्रॉब्लम्स इन्हीं से बनी हुई है, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो वो आसानी से सोल्व हो जाएंगी। इसमें बनने वाले जो एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनकी कहानियां मैंने यहाँ ले ली है। आज के लिए इतना ही काफी, हम फिर करें आगे बढ़ेंगे अगले वाले टॉपिक के साथ, और मैथ के भी टॉपिक आपको इस चैनल पर डालते रहेंगे और आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है भाई, इसको यहीं खत्म कर दे।